सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का मॉडल एक्टिविटी कंप्लीशन है फाइनल 2021 का, सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क नंबर बायोगैस। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस की फोकस दूरी के अंतर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा घ नंबर आभासी और सीधा। तीसरा नंबर, यौगिक जो आयनिक नहीं है वह है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा घ नंबर CH4। चौथा नंबर क्वेश्चन, वह यौगिक जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है वह है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर एसिटिक एसिड। ओके। पांचवा नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के साथ गैस की वाष्प सांद्रता 2 का आणविक भार है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर 64 ग्राम प्रति मोल। 6 नंबर क्वेश्चन है गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर कैथोड नकारात्मक है और वहां कमी होती है। ठीक है। 7वां नंबर, प्रतिरोध 3 और 6 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर 2 ओम। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, वह ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर नाइट्रस ऑक्साइड। ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। 2 नंबर पे आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है हैलोजनों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व डैश है, तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। ओके। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, तो इसका आंसर होगा आयन मंडल। ओके। तीसरा नंबर, फ्यूज तारों का गलनांक इसके घटकों के गलनांक से डैश होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कम। तीसरा नंबर, निर्धारित करें कि निम्नलिखित कथन सही या गलत है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन समाधान के माध्यम से बिजली ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वास्तविक गैस उच्च तापमान और निम्न दबाव पर लगभग आदर्श व्यवहार करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो माध्यमों का आपेक्षिक आवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। चौथा नंबर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है गैस स्थिरांक यानी कि आर की ऐसा इकाई का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा गैस स्थिरांक आर की ऐसा इकाई में जे मोल -1 के -1 या जूल मोल -1 केल्विन 1। ठीक है, तो इस दोनों से आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एक लिख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तत्वों की आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त में किस तत्व के परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा तत्वों की आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त में पहला तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, उस आयनिक यौगिक का सूत्र लिखिए जहां घनायन और तृणायन दोनों में हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखेगा LiH या लिथियम हाइड्राइड है जहां घनायन और तृणायन दोनों में हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, किलोवाट यानी कि KW, ठीक है, और किलोवाट घंटे के बीच की शक्ति की इकाई कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किलोवाट। पांचवा नंबर, DC की तुलना में AC का व्यवहारिक लाभ लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा AC वोल्टेज को ट्रांसफार्मर या अन्य उपकरणों की मदद से आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन DC वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। 6 नंबर, सोने के साथ किसी वस्तु को इलेक्ट्रोप्लेट करने में किस इलेक्ट्रो
लाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा पोटासियम डाइसोनोआरेट। ओके, और इसका बगल में सूत्र दे दिया गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट 5वां नंबर, 2 या 3 वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, स्कूटर या बस का पिछला दृश्य दर्पण समतल दर्पण के बजाय उत्तल होता है, क्यों? समझाओ। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा स्कूटर या बस का पिछड़ा दृश्य दर्पण समतल दर्पण के बजाय उत्तल होता है क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं यद्यपि वह छोटा होता है, और साथ ही उत्तल दर्पण से अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व की आयनीकरण ऊर्जा का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा, यहाँ से लिखेगा किसी गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल में बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यकता ऊर्जा आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है। इसे प्रथम आयनीकरण ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, आगे आयनीकरण ऊर्जा निम्न कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे न्यूक्लियर चार्ज, परमाणु का आकार, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सब सेल की पेनिट्रेशन, अस्थायी परमाणुविक रचना इत्यादि। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत निर्धारित करें। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा, यहाँ से लिखेगा कैल्शियम या आणविक मात्रा बराबर 40 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट करें कि आणविक भार पद सोडियम क्लोराइड के लिए अनुपयुक्त क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, इसलिए इसका अस्तित्वहीन आणविक भार 58.5 गलत है। इसका संकेत NaCl है, इसलिए इसका संकेत द्रव्यमान 23 + 35.5 बराबर 58.5 है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, निर्धारित करें कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के पूर्ण विघटन में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, बताइए कि शुष्क हवा की तुलना में आर्द्र हवा हल्की क्यों होती है। ठीक है, तो इसके आंसर लिखेगा, यहाँ से पहले हेडिंग दीजिएगा, शुष्क हवा की तुलना में आर्द्र हवा हल्की होने के कारण। ओके, लिखिएगा शुष्क हवा का वाष्प घनत्व 14.4 यानी लगभग है, दूरी और जल वाष्प घनत्व 9 है। इस प्रकार शुष्क वायु सम्मित जल वाष्प से भारी होती है। आर्द्र वायु में शुष्क वायु की अपेक्षा जल वाष्प अधिक होती है, अतः आर्द्र वायु समान आयतन वाले शुष्क वायु से कम भारी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। 7वां नंबर क्वेश्चन, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा, यहाँ से हेडिंग दीजिएगा, सूर्यास्त के समय सूर्य को लाल दिखाई देने के कारण। ओके, लिखिएगा सूर्यास्त के समय सूर्य प्रकाश के परिकिरण के लिए लाल दिखाई देता है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक लंबी होती है, अतः लाल प्रकाश का परिकिरण अन्य रंगों की अपेक्षा कम होता है। चूँकि सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, इसलिए सूर्य की किरणों को एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप अन्य रंगों की किरणें लाल रंग की प्रकाश किरणों की तुलना में अधिक परिकीर्णित होती है। नतीजतन वे किरणें हमारी आंखों पर नहीं पड़ती है। लाल बत्ती कम परिणत होती है और हमारी आंखों पर पड़ती है, तो सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। 8वां नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा, यहाँ से लिखिएगा, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाले दोनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे,
तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी की दिशा को तथा मध्य अंगुली चालक की धारा आई की दिशा बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल यानी एफ की दिशा को बताएगा। अतः यह नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक और आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, हेडिंग दीजिएगा लेंज का नियम, लिखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के मामले में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि यह हमेशा प्रेरित धारा के कारण को रोकेगी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अब आते हैं 6 नंबर पे, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 760 mm Hg दबाव और 273 के तापमान पर रखे गए 1.6 ग्राम द्रव्यमान गैस का आयतन 1.12 लीटर है, तो उस गैस का अनुभार और उसके वाष्प घनत्व का निर्धारण करें। ठीक है, तो यह आप लोग का एक सवाल है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर, एक सेल का EMF 10 भी है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। सेल 8 ओम के प्रतिरोधक से जुड़ा है। जूल में ऊष्मा की मात्रा की गणना करें जो 60 सेकेंड में प्रतिरोधक में उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, यदि धातु के 2 तारों की लंबाई का अनुपात 2:1 है तो त्रिज्या का अनुपात 1:2 है और प्रतिरोध का अनुपात 3:4 है। दोनों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। जिस प्रकार किया गया आप लोग उसी प्रकार कीजिएगा। और इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। नेक्स्ट, ये आप लोग का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 4 नंबर, नामांकित चित्र की सहायता से दिखाई गई उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले आप लोग हेडिंग दीजिएगा उत्तल लेंस द्वारा अपशिष्ट निर्माण लघु कद छवि। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। आप लोग जो फिगर देख रहे हैं इसे बनाइएगा, क्योंकि आप लोग को बोला गया है छवि बनाने के लिए यानी चित्र। और इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। तो यह आप लोग का पूरा हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।